माई डिज़ायर टू वर्क एज एन एक्टर टू परफॉर्म। यार मैं तो इस बात की हैरान हूँ कि तुमने इतना अच्छा सवाल इतनी स्मूथली बिना अटके ऐसे फट 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 करके पूछ लिया और इसके ऊपर गैप भी नहीं लिया, एकदम से सवाल निकाल लिया। मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो उसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। हाउ कैन यू डिसाइड कि इसका आर्ट इसके आर्ट से ज़्यादा बेटर है? मतलब मैं भूल ही गया था कि मैं टीवी पे फिल्मों में काम करता हूँ। इवन आई ट्राई एंड फॉरगेट दैट बैगेज व्हेन आई एंटर ऑन अ सेट ऑल्सो। फॉर्म भरने में मैं बहुत पुअर हूँ बहुत मेरे को नहीं आता फॉर्म भरना। वो पुरानी बात है लेकिन वो सच है कि जैसे यार दो फूलों का कैसे कंपैरिजन कर सकते हो आप? उसकी खुशबू उसकी है, उसकी खुशबू उसकी है। Why can't we celebrate each other's talent? Yeah. Hello, I'm Sunil Grover and you're watching me on Bollywood Talk Show on IWM Buzz. भाई मुंबई में है बहुत ज़्यादा गर्मी, मुझे खाना है बहुत सारा मैंगो। मुंबई में है बहुत ज़्यादा गर्मी, मुझे खाना है बहुत सारा मैंगो। वाह वाह सर, प्लीज़ मिलिए यहाँ पे विद मिस्टर टैंगो। है यहाँ पे है यूनाइटेड कच्चे से मिस्टर टैंगो। बढ़िया था सर शायरी। हाँ, एकदम एकदम क्लासी लेवल का शायरी था। खुद लिखी है? मैंने अब भी बनाया सर तुरंत। मैंने आपको देखा कि आप इतने एफर्टलेसली कॉमेडी करते हो तो मुझे आपको जैसे ही मैं मिला वो हाई जो हुआ ना मेरा हैंडशेक, उसके बाद ही तुरंत दिमाग में आया कि इंट्रो करेंगे तो ऐसे ही करेंगे वरना नहीं करेंगे प्रॉपर्ली। अच्छा लगा कि नहीं आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं इसको भी दीवार पे लिखवा लूंगा। कौन सोच सकता है मैंगो से टैंगो करना? हाँ अभी सोच लिया सर, मतलब क्या करेंगे अभी। थैंक यू सर, इट्स अ प्लेजर इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे चीज़ बताइए, यूनाइटेड कच्चे मुझे अभी पता चला। मैं सोच रहा था वहाँ पे यार, मतलब कच्चे मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना, लाइक यूनाइटेड कच्चे, और मतलब हाँ सुनील सर कॉमेडी के में इतने मशहूर है, वो कच्चे को भी यूनाइटेड कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि कभी कभी कच्चे भी बुरा मान जाते हैं कह रहे यार आज तुमने मुझे नहीं पहना, कल उसने कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उसको पहना। बट सुनील सर सब कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इट इज अ बिलीफ, बट इट इज यूनाइटेड कच्चे एट द एंड ऑफ द डे। एक्चुअली कच्चों को यूनाइटेड करने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। वो अपने जहाँ है वहाँ खुश रहे। ये कच्चे है। कच्चे मीन्स कच्चे जी, जैसे कच्चा बादाम, कच्चा पापड़ जी, उसी तरह कच्चे बेसिकली ये टर्म एक यूज़ की जाती है जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जी, तो काफ़ी लोग उनके लिए ये टर्म यूज़ करते हैं। तो यूके में यूनाइटेड कच्चे, यूके यूनाइटेड कच्चे, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कच्चे, इसलिए कच्चे जो है हिंदी में लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, मुझे लगता है इसीलिए शायद। लेकिन मजा आया काफी। आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ट्रेलर भी अभी आया सर कुछ देर पहले। आई थिंक इट्स गेटिंग सम गुड रिस्पांस एंड फन कमेंट्स। किसी ने वहाँ पे लिखा भी था, मैंने जस्ट कुछ देर पहले, हमको इंटरव्यू के बाद दिखाऊंगा अभी जेन्युइनली, कि सुनील ग्रोवर इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वर्सेटाइल एक्टर्स। अगर मैं फैन परसेप्शन बोलूँ, आई थिंक अ लॉट ऑफ कमेंट्स वर देयर ऑन दैट जोन। आपने सर, मैंने आपका जर्नी थोड़ा बहुत जितना मैंने देखा, मैंने पुराने आपके कुछ वीडियोस देखे। आई थिंक रेडी का कुछ ट्रेलर लॉन्च था, आप होस्ट कर रहे थे, तो या फिर कोई मूवी का कुछ तो ट्रेलर लॉन्च था, आप होस्ट कर रहे थे। वहाँ से लेके यू टॉक अबाउट मूवी गजनी में एक अपीयरेंस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो नोबडी रिमेंबर्स दिस काइंड ऑफ स्टफ। पीपल रिमेंबर यू फॉर द काइंड ऑफ कॉमेडिक स्टफ दैट यू हैव डन, बट उसके पहले का जो जर्नी है टू नाउ हियर वेयर यू आर एक्चुअली द लीड फेज, जहाँ पे पूरा स्पॉटलाइट इज ऑन यू। इट्स ईजियर टू काइंड ऑफ वर्क व्हेन कम परहैप्स द स्पॉटलाइट इज ऑन यू। इट्स अ लॉट डिफिकल्ट व्हेन यू नो द स्पॉटलाइट इज अराउंड अदर्स व्हेन यू ट्राइंग टू वर्क हार्ड। What has been that one constant motivation factor for you throughout this entire period जिसने आपको सही तरीके से level headed रखा है? My desire to work as an actor, to perform. That's it. I just want to perform various characters, want to play various mindsets on whatever medium I'm given. That's something which I need, which I want, which I love. So that's the constant. Rest comes and goes. कुछ ऐसा चीज जो शायद before becoming Sunil Grover the big celebrity that you really miss in today's time, because perhaps वो आप अभी नहीं कर सकते openly जाके, because you get surrounded with crowd and fans वगैरह etc. That one thing that you really miss. मैं मैनेज कर लेता हूँ तो अगर थोड़ा बहुत कुछ करना है तो, लेकिन थोड़ा ही हो पाता है कई बार। पर मुझे कोई इसका ऐसा नहीं है कि यार ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं और बहुत कुछ कर पा रहा हूँ जो शायद ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए करना, और बहुत अच्छा लगता है। और वो भी जहाँ पे लोग मिलते भी हैं उनका प्यार ही होता है। एक्चुअली जो आप जाओ और वहाँ लोग आपके पास ना आए तो वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। Because as an artist you desire that kind of love and attention. वो नहीं मिल रहा अचानक तो you feel like कि क्या हो गया? हाँ, ये सब ठीक तो है। क्या मैं अभी भी सही दुनिया में हूँ या कोई और पैरेलल वर्ल्ड में हूँ? जैसे मैं बताऊँ, लॉकडाउन हुआ था ना जी, लॉकडाउन में हम लोग घरों में थे, बाहर निकल नहीं रहे थे, अंदर थे।
तो एक दिन क्या हुआ, मुझे जाना था जुहू हाँ और काफी दिनों से घर पे थे, मतलब मैं भूल ही गया था कि मैं टीवी पे फिल्मों में काम करता हूँ या लोग मुझे जानते हैं। मैं नीचे जाता था मास्क पहन के, 2-4 ऐसे कभी सब्जी लेने या कुछ ऐसे, तो जाके आ गया। ओके, और घर पे कोई हाउस हेल्प भी नहीं थी इनिशियली, जी अलाउड नहीं था बिल्डिंग में किसी का भी आना, तो सारा काम खुद कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा था जब शुरुआत की थी वैसा सब महसूस हो रहा था। मैं एक दिन 2-4 महीनों के बाद बाहर निकला, मैं भूल गया था। तो ऐसा कार में जा रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और इधर से एक आदमी आता तो ना मुझे ये जानता है, तो कहता ये वीडियो आई थिंक, जो वीडियो के बारे में बोल रहे हो सर, ये वीडियो आई थिंक किसी पेपराजी पेज में भी आया था ना आई थिंक। वो आप एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक आपके राइट साइड में वो आ गया। वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था वहाँ पे। हाँ आई थिंक वही वाले सेम वीडियो के बारे में हम बात कर तो अच्छा मेरे को लगा ये आदमी मुझे क्यों जानता है, मुझे क्यों हाई कर रहा है, क्योंकि मैं तो उसको जानता नहीं हूँ। तो फिर कहता है बड़ा अच्छा लगता है आपको देखना। मैं देखना, फिर मुझे रियलाइज हो रहा है हाँ मुझे कहाँ मैं तो फिल्मों में आता हूँ, टीवी पे आता हूँ और मैं ये लोग मुझे जानते हैं, तो कुछ लोग पहचानते हैं, तो मैं उस लिए थोड़ा सा नहीं। बट मुझे एक चीज बताइए सर, यू नो यू मेंशन दिस थिंग कि यू नो वो टाइम पे एक्चुअली आप भूल गए थे। आई थिंक ये पर्सनली शायद मुझे पर्सनली लगता है कि ये शायद आप भूल गए होंगे, बिकॉज सुनील ग्रोवर जो स्टार है, जो सेलिब्रिटी है, उसको आप बाहर रख के आते हो व्हेन यू एंटर योर हाउस, व्हेन यू एंटर योर ओन स्पेस, व्हिच इज व्हाई यू डोंट कैरी दैट you know baggage bolo ya फिर tag bolo. Even I try and forget that baggage when I enter on a set also, when I'm performing also, because then your character start getting affected. वो पैकेज होना ही नहीं चाहिए, पर वो आ जाता है कभी कभी, लेकिन वो रहना नहीं चाहिए। तो काम ज़्यादा अच्छा होता है, आप ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाते हो, वरना वो डिस्टर्ब करता है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर, अगर मेरा कैरेक्टर ही वैसा है जिसके अंदर वो बैगेज होना चाहिए तो फिर ठीक है, 100% चलेगा, तो फिर ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेवल पे ठीक है, अदरवाइज उसको नमस्ते कर देना ही अच्छा है। नमस्ते फिलहाल बाय बाय, उसके बाद में हाँ जी। यू नो ये जो इसमें ट्रेलर है, इसमें आई थिंक देयर इज वन पार्ट वेयर आई सॉ वेयर इट टॉक्स अबाउट कि योर एंसेस्ट्रल आई मीन योर ड्रीम इज दैट कि आप जाके यूके में सेटल करो। ये जो एंसेस्ट्रल ड्रीम है, ये दिस इज वेरी रिलेटेबल टू एवरी देसी इमोशन, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके फैमिली में ऐसा होता है कि यार हमारा बेटा आगे जाके ये करेगा, हमारा बेटी यू नो हमारी बेटी आगे जाके ये करेगी। समटाइम्स वो जो ड्रीम्स होते हैं यू नो बिटवीन द यंगर वन एंड द ओल्डर जनरेशन, दे आर एट द सेम लेवल, समटाइम्स दे डू नॉट मैच, राइट? इन योर केस व्हाट वाज इट लाइक? डिड इट मैच विद you know the expectations that your family had with you initially? Eventually जाके तो सर जब सक्सेस मिलता है everything becomes fine, but वो पहले के टाइम पे what was it like? Did it coincide at the same point? यार मैं तो इस बात की हैरान हूँ कि तुमने इतना अच्छा सवाल इतनी स्मूथली बिना अटके ऐसे फट करके पूछ लिया, और इसके ऊपर गैप भी नहीं लिया, एकदम से सवाल निकाल लिया। कैसे तो इतनी मतलब बहुत अच्छा फ्लो है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। हाँ, तो वो जो मेरे एंसेस्टर्स में किसी का नहीं था ऐसा कुछ ड्रीम कि बाहर जाना है। ये टैंगो के खानदान पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे आसपास। पर्टिकुलरली मैं बाहर जाने का ड्रीम नहीं बोल रहा हूँ, लाइक यू नो से हमारी यू नो हाउ आवर सन, हमारे फैमिली में जो बेटा पैदा होगा आगे जाके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर, आई एम टॉकिंग एनीथिंग, इट इज नॉट नेसेसरली यूजुअली एक्टिंग और एक्टर। तो वैसा कुछ आपके फैमिली में क्या सिचुएशन था? मेरी फैमिली में किसी ने, सबको अपनी पड़ी हुई है, किसी को किसी के लेने देने नहीं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा। सब अपने में मगन है। आई थिंक फ्रीडम काफ़ी है, जो करना चाहे कर ले हमारी फैमिली में। और जो मैं एक्चुअली मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो उसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। नहीं तो क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो आपको रोक लिया जाता है। मैं ड्रामा स्कूल में जाना है, मैंने बोला और उन्होंने कहा ओके, वरना जल्दी मुझे पता है बहुत से पेरेंट्स रोक देते हैं कि नहीं। फिर मैंने कहा कि मेरे दोस्त रहते हैं मुंबई में, भी जा रहा हूँ वहाँ पे ड्रामा स्कूल में। कहते ओके। मैंने कहा मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करता था थोड़ा टाइम, तो ओके। स्वीट है या तो पता नहीं, अपने आप में इन्वॉल्व थे अपनी लाइफ में, ज़्यादा उनको पढ़ी नहीं थी, देख ले। पर आई थिंक विश्वास था कि करने दो जो मन करता है। तो ये बहुत पेरेंट्स का बहुत योगदान होता है, बच्चे जहाँ पे भी होते हैं पॉजिटिवली या और मेरे को तो बहुत सपोर्ट किया है। बट सर ये तो आपने जो बोला, ये बेसिकली इज अबाउट द बिलीव दैट योर फैमिली हैड। ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग फेज में द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू रिटेन इज आई थिंक सेल्फ बिलीव। कहीं ना कहीं जाके वो डगमगाता ही है। अरे वो बाद में भी होता है, बाद में जाके तो होता भी है, बट पहले जब नोबडी नोज यू, व्हेन यू आर नॉट देयर, अगर आप रास्ते में चलते हो, टुडे 50 पीपल नो दैट यू आर दी सुनील ग्रोवर, राइट? पहले जाके वो नहीं था। तो वो जब स्ट्रगलिंग फेज में था,
व्हाट वाज दैट वन पॉइंट जहाँ पे शायद आपको कोई सेल्फ डाउट हुआ कि यार मैं अरे सही जा रहा हूँ कि आपको नहीं? भी होता है, दूसरे लोग भी करते हैं। जैसे मेरे फादर के कॉलीग थे, तो मैं उनके साथ, मेरे फादर बैंक में काम करते रहे, तो वहाँ पे मैं उनकी ब्रांच में बैठा हुआ था जहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो एक अंकल आए बाजू में, कहते हाँ जी। मैं कहा बस मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, बस ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अरे ये बातें होती हैं, अपना बढ़िया रेलवे के एग्ज़ाम निकले हैं, वो दो आप। और आंखें जल्दी जल्दी खोलते भी नहीं वो बात कर, आधी आंख बंद करके करते हैं, क्योंकि श्योर इतने थे वो। तो उनको देख के लगता है कि ये सच ही बोल रहे हैं शायद, क्योंकि कॉन्फिडेंस उनका ऐसा था। अरे रेलवे बहुत होता है, ये बातें करते हैं, बैठो यहाँ पे जरा, रेलवे का पार निकला है, CA करो, कोई करने वाला काम नहीं है। तो ऐसा करके उन्होंने ऐसे इतनी कुछ देर बात की। तो एक बार तो मुझे लगा अंकल सच्ची बोल रहे हैं, मान जाओ इनकी बात। तो फॉर्म रास्ते में जाते हुए मैंने ले भी लिए 2 फॉर्म। उस फॉर्म का क्या हुआ मुझे जानना है। तो मुझे फॉर्म भरने लगा, मैं कहा इतना टाइम तो फॉर्म भरने में लग रहा है, अब तो सारी मेरे से तो नहीं होगा। फॉर्म भरने में मैं बहुत पुअर हूँ। बहुत, मेरे को नहीं आता फॉर्म भरना, मैंने इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई। तो मेरे से नहीं भरा जाता। हर कई लोग भर पाते हैं, उनकी काबिलियत होती है, मेरी नहीं है। वो मेरा भी नहीं है। एवरी इवन बैंक में जाके मुझे बोलते KYC फॉर्म फिल करो, 50 सवाल तो मैं पूछ लेता हूँ, उधर 50 सवाल नहीं होते जितना मैं पूछ लेता हूँ। तो सवाल पूछो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट यू नो सर, जो कि आपने अभी कहा राइट नाउ कि वो जो डाउट्स हमेशा वगैरह रहता है, अनदर थिंग दैट कम्स अलोंग विद सक्सेस, जो मैं मानता हूँ स्पेशली दैट हैपेंस विद पीपल इनके ऊपर स्पॉटलाइट है, वो है यू नो आई थिंक उसको बोलते हैं हम लोग काली नज़र, बुरी नज़र, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जेलसी. You know, there are times when you don't realize that people around you are jealous. There are times when you know that ये इंसान शायद मुझसे जलता है या jealous है, but you can't really go out there and express that. In your entire career with anybody who is successful, थोड़ा बहुत jealousy element रहता है with that individual. How do you handle that negativity? वो उसकी innocence है. Jealousy is nothing but I think innocence. कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है. हम लोग कंपैरिजन में ही, दुनिया हर चीज़ का कंपैरिजन है यार. मुझे वो बड़ा अजीब लगता है. और पुरानी बात है लेकिन वो सच है कि जैसे यार 2 फूलों का कैसे कंपैरिजन कर सकते हो आप. उसकी खुशबू उसकी है, उसकी खुशबू उसकी है, दोनों की अपनी खुशबू. मुझे ये जो बड़े सारे कंपटीशन होते हैं ना, जहाँ पे शोज़ भी बनते हैं, जहाँ पे आप जज कर रहे होते हैं ये बेटर है कि वो बेटर है. यार मैं तो एक आधी जगह मुझे बुलाया भी, कहते कि मैं मुझसे कैसे कर पाऊँगा, या तो कैसे मेरे से नहीं होता. वो मेरे को समझ में नहीं आता कि जजमेंट की किसको कितने मार्क्स देना है, किसको क्या देना है, कैसे कर सकते हो आप. ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट है और ऐसे हम क्लास में भी मार्क्स मिलते हैं जी. ओके. उसके बाद एग्जाम्स में भी मार्क्स मिलते हैं, सब जगह मार्क्स मिलते हैं. बट हाउ कैन यू डिसाइड कि इसका आर्ट इसके आर्ट से ज़्यादा बेटर है. अपीलिंग हो सकता है उस टाइम पे, मे बी किसी और फॉर्मेट में, किसी और प्लेटफॉर्म पे वो अच्छा लगे, लेकिन 2 चीज़ों को, आर्ट को, आर्टिस्ट को कंपेयर करना, हम सब कंपैरिजन में इतना टाइम ज़ाया करते हैं. और कॉन्फिडेंस लोगों का, व्हाई कांट वी सेलिब्रेट ईच अदर्स टैलेंट. ओवरऑल आई थिंक सब ग्रो करते हैं, तो आई थिंक द इंडस्ट्री ग्रोज ओवरऑल. सब एवरीवन इसका टैलेंट है, उसका हमने सारा ध्यान दिया हुआ है क्रिटिसाइज करने पे. बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हुआ कि किसी को प्रेज भी कर पाए कि इसके अंदर ये अच्छा था, इसके अंदर ये अच्छा था. शायद बोल दे तो वो और अच्छा कर दे. सही बात है. यू नो ये जो प्रोजेक्ट है, आई थिंक अब जो मैंने काफ़ी सारे whenever I've spoken to actors and performing artists who specialize a great deal in comedy, apart from barring a few, majority have felt, जब भी मैंने उनको पूछा है कि do you feel कि because you do comedy so effortlessly, when it comes to serious roles, आपको थोड़ा वो कन्विक्शन जो है वो लोगों का थोड़ा बाद में आता है, या फिर आपको पहले ही नहीं लिया जाता सीरियसली. यू नो विद अ लॉट ऑफ एक्टर्स आई थिंक इट हैज हैपेंड वेयर बिकॉज दे आर सो गुड एट कॉमेडी, रियलाइज ही नहीं होता कि यू नो वो उनका वो साइड भी है जो कि एक्सप्लोर करना चाहिए. आई थिंक रितेश देशमुख इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल. ही इज ऑल्सो सेड दैट बिफोर कि मैं पहले कॉमेडी इतना करता था, विच इज वाई समथिंग लाइक एन एग विलन व्हेन इट हैपेंड, देन इट टुक पीपल टू रियलाइज दैट. आपके साथ डू यू फील कि बिकॉज यू हैव एफर्टलेसली स्लेड कॉमेडी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सो एज एन एक्टर इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस कि यार ये सीरियस वैल्यू ला सकते हैं इन आवर प्रोजेक्ट, वो आपको क्या लगता है कि वो इमीडिएटली हुआ, थोड़ा टाइम लगा लोगों को रियलाइज करने में, व्हाट वाज इट? अपने आप हो गया. और
कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल काम है जी। और अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, लोगों को हंसा पाते हैं तो बहुत अच्छा है। और जब तक आप हंसा पाएँ प्लीज़ करिए, जिसके पास भी ये टैलेंट है, ये ईश्वर बड़े कम लोगों को नवाजा इस चीज़ से। तो और जितने भी लोग हैं कम ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है। पर अगर कोई दूसरी चीज़ भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई बैट्समैन है, विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो कोई कह रहे हैं यार थोड़ा बैडमिंटन में आपका हाथ वीक है, क्यों कर खेलने दो ना, क्रिकेट अच्छा है तो बैटिंग कर तो रहे, क्यों बैडमिंटन 50 हो सकता है उनका बैडमिंटन में हाथ ज़्यादा अच्छा हो। तो जो ट्राइड एंड टेस्टेड उनको करने दो ना एटलीस्ट, मतलब हाँ, क्यों अरे यार लूडो में आप थोड़े कमज़ोर रह गए तो क्या फ़र्क पड़ गया। सो आई गेस ठीक है, अच्छी बात जो कॉमेडी कर पाते हैं। और अगर आप में एडिशनल कुछ आपका चाहत है करने की, या तो वो भी करो और आप एक्सेप्ट हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई ज़िद नहीं है ऐसी। और हाँ, और मेरे साथ अपने आप ही हो गया और मैंने इन्जॉय भी किया, और ये मेरे को शौक़ भी है अलग अलग चीज़ें करने का, अलग अलग तरह से कैरेक्टर करने का, और ये मेरा चाव है, मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें होती रहे, अलग अलग तरीके से, तो मेरे को मज़ा आता है, मेरे को फिर लगता है कि मैं वैलिड हूँ अपने आप के लिए। यू नो, अगर अभी तो देखिए सर, वी OTT सो बिग राइट नाउ, पीपल टॉक अबाउट इट, अभी मीडियम तो कोई रहा है, अल्टीमेटली वो फ़ोन के स्क्रीन में आ गया, चाहे वो 70 mm कोई फिल्म हो या कुछ। बट एज ए यंगस्टर, एवरीबडी हु ड्रीम्स ऑफ दिस फील्ड एंड फ्रेटर्निटी कहीं ना कहीं जाके सोचता है कि मैं बड़े पर्दे पे ऐसे आऊँगा, वैसे आऊँगा एंड एवरीथिंग। You have achieved so much already, but of course there is no limit when it comes to achieving, right? I'm sure you also feel the same way. What is that one thing that you genuinely feel कि शायद अभी भी करना बाकी रह गया या अचीव करना बाकी रह गया, which I genuinely have to do, if not for anyone else, if not for my fans, at least just for my own creative satisfaction? I want to do many characters. I haven't done those. So many characters, so many emotions, part of different stories, different kind of stories, and played characters according to my understanding, or maybe according to someone else's belief, but making your own belief, that is beautiful part. I want to do many characters and keep doing. कुछ दिन पहले Divya Agarwal, she had posted a very sweet video where she said that she wants to work with Anurag Kashyap. and वो काफ़ी brave and bold move था from her end. ऐसा कोई outgoing move, not in the form of video maybe, but maybe one director or anybody with whom you genuinely want to work, आपने खुद approach किया, again keeping that baggage of being Sunil Grover behind. Do you do that? नहीं, अभी तक तो नहीं। But you feel like you should. जिनको लगता है कि of course, मुझे लगता है कि किसी के पास suitable character होगा, उनके दिमाग में हुआ तो अपने आप आ जाएगा। But you don't actively say text someone कि यार think of me on this role, you don't do that. अगर मैंने किसी के साथ काम किया हुआ है, मैं comfortable हूँ, पर नहीं, मैंने आज तक नहीं किया किसी को ऐसा, मेरे से नहीं। That doesn't come naturally to you. No. जो लोगों को लगता है accordingly they bring up with their conviction, and that's how it goes. एक दो बार मैंने टेक्स्ट किया होगा, I want to work with you, 2 लोगों को किया है। पॉजिटिव रिप्लाई आते हैं फिर जाके। हाँ, बड़ा अच्छा रिप्लाई, पर एक बहुत पहले हुई, 5-7 साल पहले जी। तो उसके बाद मैंने नहीं किया, उससे पहले भी नहीं किया शायद। नहीं। बट उन्होंने अल्टीमेटली किया था काम आपके साथ? नहीं, काम नहीं किया मैंने, पर ठीक है, मैंने आई वांटेड टू, आई कन्वेड माय विश जी, पर मैंने 2 लोगों को कन्विश किया है। But you know, at the end of the day, it doesn't matter if good work keeps coming to you and you do it nicely. I think that's all that matters. I think 31st March is the date. United Kacche dosto, please watch it on Z5. I think Sunil sir deserves all your love and appreciation from your end. That's a wrap on the Bollywood Talk Show today on IWM Buzz. This is your host Shubhajit. We'll see you again with another interesting episode very soon. Thank you so much. Thank you.